नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। देश ने 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और वंदे मातरम को लेकर भी बड़ा कार्यक्रम हुआ। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर बेहद तीखे सवाल खड़े किए गए हैं। लेख में दावा किया गया है कि मोदी सरकार वंदे मातरम और देशभक्ति को लेकर राजनीति कर रही है। इतना ही नहीं, लेख में यहाँ तक कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से आखिरी बार तिरंगा फहराया है। ऐसी भावना देश में दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर आखिर उद्धव गुट ने बीजेपी पर इतना बड़ा हमला क्यों बोला? वंदे मातरम को लेकर सामना ने क्या क्या आरोप लगाया और पुराने संसद भवन से लेकर लाल किले और नए प्रधानमंत्री कार्यालय तक का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर क्या निशाना साधा गया? आइए समझते हैं ये पूरी कहानी। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे गुट के प्रकाशित लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे निशाना साधा गया है। लेख में कहा गया है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस से ज्यादा ये बीजेपी का स्वतंत्रता दिवस जैसा लगा। प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से दिए गए संबोधन और वंदे मातरम कार्यक्रम को लेकर भी सवाल उठाए गए। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री के दिमाग में कब कौन सी राजनीतिक बात आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। इस बार लाल किले पर ध्वजारोहण से पहले वंदे मातरम का विशेष कार्यक्रम किया गया, जिस पर उनका आरोप है कि बीजेपी वंदे मातरम पर अपना अधिकार दिखाने की कोशिश कर रही है। उद्धव गुट ने दावा किया कि बीजेपी और संघ से जुड़े कुछ मुस्लिम नेता भी वंदे मातरम को स्वीकार नहीं करते, लेकिन इसका ठीकरा पूरे मुस्लिम समुदाय पर फोड़ा जाता है। इसके बाद निशाना सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर साधा गया। उद्धव गुट के लेख में वंदे मातरम से जुड़े कानून का जिक्र करते हुए दावा किया गया कि विधेयक पेश और पारित होने के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। लेख ने इसे ही वंदे मातरम का अपमान तक बता दिया। यही नहीं, सामना ने प्रधानमंत्री मोदी के नए संसद भवन और सेवा तीर्थ को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। लेख में पुराने संसद भवन को भारत के स्वतंत्रता संग्राम और लोकतांत्रिक इतिहास से जोड़ते हुए कहा गया कि पुराने संसद भवन को बंद कर नया संसद भवन बनाया गया। लाल किले को लेकर सामना ने एक अलग सवाल खड़ा किया। लेख में कहा गया कि अगर मुगल और अंग्रेजों के दौर की इमारतें को गुलामी की निशानी मानकर बदला जा रहा है तो फिर लाल किले से ही हर साल स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण क्यों किया जाता है? सामना ने दावा किया कि प्रधानमंत्री दिल्ली का स्वरूप बदलने निकले हैं, लेकिन जनता प्रधानमंत्री मोदी को ही बदलने निकली है। यही नहीं, बीजेपी और आरएसएस पर स्वतंत्रता आंदोलन और तिरंगे को लेकर भी बेहद गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए गए। वंदे मातरम को लेकर कहा गया कि इस गीत के मूल 6 पद हैं और आज इसे लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है वो उचित नहीं है। सामना ने क्रांतिकारियों के वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों का जिक्र करते हुए कहा, आजादी की लड़ाई में नारों ने लोगों के भीतर ऊर्जा और चेतना पैदा की थी, लेकिन मौलाना हसरत मोहानी और भगत सिंह का भी जिक्र किया गया और आरोप लगाया गया कि सरकार देशभक्ति से ज्यादा अपना नया इतिहास लिखने और उसके राजनीतिक उत्सव मनाने में दिलचस्पी रखती है। तो कुल मिलाकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम से शुरू हुआ ये विवाद अब बीजेपी बनाम उद्धव ठाकरे गुट की सियासी लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देशभक्ति, विकसित भारत और 2047 के विजन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट का सामना बीजेपी पर देशभक्ति और इतिहास को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर सियासत जारी रहेगी और क्या स्वतंत्रता दिवस के मंच से शुरू हुई ये बहस आने वाले दिनों में संसद और चुनावी राजनीति तक पहुंचेगी? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी राजनीतिक सवालों और देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।